तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये शेर जो मैंने आदम गोंडवी साहब का पढ़ा, इसका ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, इससे तगड़ा कनेक्शन है। अब ये विजुअल कहाँ का है, मैं ये शेर क्यों पढ़ रहा हूं, आदम गोंडवी साहब का जिक्र क्यों आया, मध्य प्रदेश से क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और मेरे साथ हैं मेरे साथी अतुल द्विवेदी। तो मैं और अतुल आज इस पूरे मामले पर बात करेंगे। ये कहां से ये विजुअल आया है, ये विजुअल क्यों महत्वपूर्ण है। ये विजुअल आपने भी देखा होगा जी। इस विजुअल को फौरी तौर पर देखकर क्या समझ में आ रहा है? देखिए, विजुअल को देख के तो यही लगता है कि शायद ये कोई रास्ता है जो ढह गया है, शायद ये कोई ब्रिज है जो ढह गया है। तो हम अपने दर्शकों की जो क्यूरियोसिटी है उसको खत्म करते हुए बता दें कि ये जो विजुअल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विजुअल राजधानी भोपाल का है। और भोपाल में भी जो कैरवा डैम है उसका एक हिस्सा कह सकते हैं, एक जो स्लैब होता है जहां से पैदल यात्री आते जाते हैं, वो पैदल पुल कह सकते हैं। पैदल पुल कह सकते हैं आप इसे। वो हिस्सा, वो पुल, वो ब्रिज का स्लैब वो ढह गया है और ये टूट चुका है। लेकिन गनीमत ये रही कि उस वक्त जब ये स्लैब गिरा, उस वक्त वहां पर भीड़ नहीं थी, वहां पर उस स्लैब से कोई गुजर नहीं रहा था, इसलिए कोई भी हादसा होने से बच गया। राम, बिल्कुल अतुल, हादसा नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम का वेटेज कम हो जाता है। ये घटनाक्रम यूं तो छोटा सा है, एक पैदल पुल गिरा है, लेकिन जब हम कुछ और पहलू देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े कि निर्माण कामों को लेकर मध्य प्रदेश में किस तरह की कोताही बीते दिनों सामने आई है, सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं, निर्माण कामों पर गंभीर सवाल उठे हैं, और साथ साथ ये सवाल भी उठा है कि जब टैक्स पेयर का पैसा आप ले रहे हैं तो उसे विकास कामों में सही तरीके से क्यों नहीं लगाते। हमारा मुद्दा यही है। तो फिलहाल हम बात करेंगे केरवा डैम के इस पैदल पुल की, जो अचानक से भरभरा कर ढह गया। इसमें अतुल दो चीजें बहुत अच्छी रही। अगर ये चीजें होती तो यकीन मानिए ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था। ये आपसे, हमसे, केरवा जाने वाले हर उस पर्यटक से जुड़ा हुआ ये मामला है। केरवा में अतुल रोजाना काफी संख्या में फुटफॉल होता है, बहुत सारे लोग वहां पे एक्टिविटीज को एंजॉय करते हैं, प्राकृतिक वादियों को एंजॉय करने जाते हैं, और ये जो हिस्सा गिरा है इस हिस्से से भी बहुत सारे लोग गुजरते हैं। तो ये पुल अतुल तकरीबन 50 साल पुराना बताया जा रहा है। जी, जब 1965 में बना था, 1965 में, जब मध्य प्रदेश में द्वारका प्रसाद जी की सरकार थी, वो सीएम थे, और बीच बीच में इस पैदल पुल का जो है मरम्मतीकरण भी किया जाता रहा है। इस पुल की मरम्मत की गई है, हर बार पैसा लगा है। रख रखाव का जो सबूत आज मिल गया इस घटनाक्रम के बाद, जब ये पुल भरभरा कर गिर गया, और इसके बाद हमको कुछ अभी के हादसे अतुल रिकॉल होने लगे इस घटना के माध्यम से। एक आपको याद होगा 90 डिग्री वाला गजब का बवाल था। ये तो मतलब इंजीनियरिंग की मिसाल ही थी, एक तरह से कह सकते हैं। इसके अलावा अभी मेट्रो का काम चल रहा है, तो हम उसी रास्ते से गुजरते हैं अतुल। तो अभी नजर पड़ी उस पर, रेलवे का मेट्रो का पुल बन रहा है, उसकी ऊंचाई ज्यादा हो गई, कम हो गई, माफ कीजिएगा, उसकी ऊंचाई कम हो गई। हमारे इंजीनियर्स ने जो नायाब नमूना पेश किया है, नायाब कारीगरी की है, क्या ही कह सकते हैं कि सड़क ही खोद दी है कि अब, बिल्कुल, क्योंकि अब मेट्रो का स्टेशन तो बन गया, अब उसे तो आप बढ़ा नहीं सकते, वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है। लगभग मेट्रो चलने को तैयार है भोपाल में। अब उस रोड से ब्रिज की ऊंचाई कैसे बढ़ाई जाए, तो अब इंजीनियरों ने क्या किया कि केंद्रीय विद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास की घटना है ये, इंजीनियर्स ने, भोपाल के इंजीनियर्स ने अब रोड को खोद दिया है, ताकि अब हम रोड खोदेंगे ताकि कुछ भी करके रोड से उस ब्रिज की ऊंचाई बढ़ाई जा सके, ताकि जो बड़े बड़े डंपर हैं वो आसानी से निकल सकें। लेकिन इन सब मुद्दों को बताने का मकसद हमारा सिर्फ एक है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, खासकर इस तरह का प्रोजेक्ट, तो उसमें अच्छा खासा बजट आता है, अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, डीपीआर बनती है, पूरा विभाग बैठता है, इंजीनियर बैठते हैं, बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं। लेकिन उसके बाद जब इस तरह का काम होता है, चाहे वो कैरवा डैम का ब्रिज का स्लैब गिर जाए, चाहे वो 90 डिग्री का पुल बन जाए, चाहे वो मेट्रो स्टेशन बनाया गया है उसकी ऊंचाई कम रह जाए, आखिर इन सब में इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाती है? क्या हमारे इंजीनियर्स उतने काबिल नहीं है? क्या उनके पास उतना स्किल नहीं है कि वो इतना नहीं तय कर पा रहे हैं कि कितनी ऊंचाई रखनी है, ब्रिज को कहाँ से मोड़ना है? और जो कैरवा डैम का स्लैब अभी गिरा है, फुट ब्रिज का,
उसमें आखिर गलती किसकी है? क्योंकि ये पूरा जो कैरवा डैम का पूरा मामला है ये जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। दावा किया जा रहा है कि मेंटेनेंस बराबर होता था, तो अगर मेंटेनेंस होता था तो वो आखिर फिर ढहा कैसे? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो एक पिकनिक स्पॉट है, वहां पर खूब भीड़ रहती है। जैसा कि अभी आपको मेरे साथी राम ने बताया कि वहां अच्छी खासी मात्रा में पर्यटक पहुंचते हैं, और जो जानकारी सामने आ रही है उसमें लोगों का ये भी कहना है कि जब वो हादसा हुआ उसके थोड़ी देर पहले ही कई गांवों के लोग वहां से गुजरे थे, क्योंकि वो इलाका सीहोर को भी जोड़ता है, तो उसी इलाके से पूरे जो कोलार का क्षेत्र है उसको पानी की सप्लाई होती है उसी डैम के हिस्से से। और राम, इसके बहाने हम जो बात करने बैठे हैं हमारे दर्शकों से इंजीनियरिंग के बारे में, तो ऐसे जब उदाहरण सामने आते हैं तो वाकई में क्या ये सवाल नहीं उठाते इंजीनियरिंग की काबिलियत पर? यकीनन अतुल, ये तो सवाल उठना ही चाहिए, क्योंकि मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि ये जो पैसा है जिससे विकास काम होते हैं, मरम्मतीकरण के काम होते हैं, ये पब्लिक का पैसा है, उसके टैक्स का पैसा है। जो हम टैक्स भरते हैं उस टैक्स के पैसे से सरकार विकास काम कराती है। मुझे एक कोट याद आता है कि ये जो चीजें सरकार करती है, विकास काम, ये जनता पे एहसान नहीं करती है। सरकार जनता के टैक्स के पैसों के बदले जनता को सहूलियत देती है, सुरक्षा देती है। इस तरीके की घटना जो सामने आती हैं उससे सवाल सिर्फ इंजीनियरिंग पे नहीं उठता अतुल, विकास काम कराने वालों की नियत पर भी बड़ा सवाल उठता है, सरकारों की नियत पर भी बड़ा सवाल उठता है, विभागों की नियत पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। जो अफसर डीपीआर वगैरह, जैसा आपने बताया, बड़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस पे अगर हम जाएंगे तो शायद ये दिन कम पड़ जाए। असल बात यह है कि इतनी लंबी चौड़ी जो कवायद होती है, पूरी प्रोसेस होती है, वो किस लिए होती है? फिर आपको टाइम पास ही करना है तो टाइम पास के और भी जरिए हैं, आप पब्लिक से जुड़ी चीजों में टाइम पास मत कीजिए। तो ये घटना आज जो हुई है ये बड़ी भी हो सकती थी, बारिश का दौर खत्म हो चुका है तो सूखा, पूरी जमीन सूखी थी। अब मान लीजिए अगर इसमें ईश्वर की कृपा थी कि इसमें किसी की जान नहीं गई, कोई हताहत नहीं हुआ, इसलिए शायद इसकी ज्यादा वजनदारी इस घटना की समझ में नहीं आएगी। पर जब आप इसकी तह पे जाएंगे, जब आप पिछले कुछ घटनाक्रम रिकॉल करेंगे अतुल, तो पता चलेगा कि इससे बड़े बड़े इस तरीके के हादसे हुए हैं और काफी लोगों की जानें गई हैं, काफी लोग चोटिल हुए हैं, मगर ये सिस्टम नहीं जागता है। सरकारी सिस्टम सोया हुआ है। इस सिस्टम को जगाने के लिए आपकी, हमारी, एक कॉमन मैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो दासूत्र लगातार पब्लिक कंसर्न से जुड़े मुद्दे हैं, जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, लगातार आपके सामने लेकर आता है। फिर चाहे वो युवाओं की भर्ती परीक्षा की बात हो, बुजुर्गों के पेंशन की बात हो, जो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं, उनके हितों की बात हो, हम अक्सर लेके आते हैं। और ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को हम स्किप तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये मुद्दा हमको काफी कुछ सोचने पे मजबूर करता है। सवाल उठते हैं कि नहीं, तो मैं फिर कहूंगा कि इंजीनियरिंग पे ही नहीं, उस विभाग की नियत पे भी सवाल उठते हैं, सरकार की नियत पे भी सवाल उठते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम इसके लिए दोषी नजर आता है। तो और जहां तक बात सामने आ रही है कि इस बार तो जो कैरवा डैम है वो फुल भरा भी नहीं है, बारिश में एक बार भी उसके गेट खुले नहीं है। तो सोचिए अगर वो फुल भरा होता और जो ये स्लैब टूटा है वो हादसा थोड़ा आगे हुआ होता है, थोड़ा पीछे हुआ होता, तो हो सकता है कि किसी की जान जा सकती थी। इसका जवाबदार कौन होता? जब 90 डिग्री का ब्रिज बनाया गया तब बड़ी बड़ी कार्रवाई के दावे किए गए, इंजीनियर्स को निलंबित किया गया, टीम बनाई गई, बोला गया कि कुछ ही दिनों में ब्रिज सही हो जाएगा। आज भी आप जाके देखिए ब्रिज वैसा का वैसे ही बना हुआ है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अब ये एक नया हादसा। तो इन सब हादसों से जाहिर तौर पर एक जो भरोसा है आम आदमी का सिस्टम के ऊपर वो डगमगाता है और सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनती है कि हर बार इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ आम जनता को चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, ये तस्वीर वाकई में बदलनी चाहिए। दर्शक को याद दिलाना चाहेंगे, लगभग 1.5-2 महीने पहले राजस्थान के झालावाड़ में एक बड़ा हादसा हुआ था। पूरी की पूरी स्कूल की छत भरभरा के क्लास टाइम के दौरान गिर गई थी। उसकी जब जांच हुई तो जांच में क्या सामने आया? स्कूल पुराना था, जर्जर हो चुका था। और उसके बाद मंत्री जी ने कई बार बोला कि मैं दौरे करूंगा, हर स्कूल जाकर देखूंगा। बिल्कुल स्थिति कैसी है? अब सरकार क्या जतन कर रही है, क्या प्रयास कर रही है इन चीजों को दुरुस्त करने के लिए, सरकार का अपना पक्ष है। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि क्या इसी बहाने सरकार को चेतावनी नहीं मिलती? क्या सरकार को सतर्क नहीं हो जाना चाहिए कि इस तरह के जितने निर्माण हैं पूरे प्रदेश में, आप उन निर्माणों को खंगालिए, आप देखिए कितने जर्जर निर्माण हैं, उनकी आप आने वाले समय की संभावनाएं देखिए, कब तक चलेंगी, कहीं बीच में तो नहीं गिर जाएंगी। बारिश का दौर चला गया, ठीक है, लेकिन
क्या ये घटनाक्रम गर्मी में नहीं हो सकते? क्या ये घटनाक्रम ठंड में नहीं हो सकते? घटनाएं तो कभी भी हो सकती हैं। तो सरकार के लिए ये घटना सिर्फ ये घटना नहीं, बल्कि इस तरह की तमाम घटनाएं अतुल एक बड़ी चेतावनी है। सरकार को चेतना चाहिए, सरकारी सिस्टम को चेतना चाहिए। तो यहां पर पूरा का पूरा सिस्टम अतुल सवालों के कटघरे में है। सरकार है, सरकार को क्या नहीं पता होता? सरकार क्या नहीं कर सकती? सरकार के पास एक एक डाटा होता है, तो क्या सरकार को यह नहीं पता कि कौन सा पुल कब बना था, कितना क्षतिग्रस्त हो चुका है? लेकिन अभी हाल ही में शायद पन्ना में या कहीं पर एक हैंडपंप को रोड के बीच में लगा दिया बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार खबरें आती हैं कि रोड के बीच में बिजली का खंभा लगा हुआ है, उसे नहीं हटाया गया। तो ये गलतियां नहीं है, इन्हें आप गलती नहीं कह सकते। ये सरासर लापरवाही है कि आप रोड के बीच में खंभा छोड़ दे रहे हैं, आप बीच रोड पे हैंडपंप गाड़ दे रहे हैं। ये बिल्कुल लापरवाही है और उम्मीद करते हैं कि ऐसी लापरवाही ना हो। जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं वो कुछ सोच समझ के काम करें, ताकि कम से कम आम जनता थोड़ी तो राहत की सांस ले ले। आप उस प्रदेश में रह रहे हैं दोस्तों जिसका बजट है तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए। बहुत धनवान प्रदेश के आप वासी हैं, तो ये सवाल उठाने का आपको हक है। ये जो 4 लाख करोड़ का आंकड़ा सरकार ने मार्च 2025 में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जो विधानसभा में बोला था, बताया था कि इतना बजट हम 2025-26 साल के लिए हम पेश कर रहे हैं, तो वो जो 4 लाख करोड़ है ये आपका और हमारा पैसा जो हम कमा के सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। तो सवाल उठाने का हक है आपको। और दासूत्र की तो थीम लाइन ही है ये। दासूत्र अक्सर कहता है सवाल उठाइए, क्योंकि हम भी सवाल उठाते हैं, पाल की नहीं। जब आप सवाल उठाएंगे तभी ये सिस्टम जागेगा, ये सरकार जागेगी। इनकी नींद तोड़ने के लिए आपका मुखर होना, प्रखर होना, बुलंद होना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आप तक लाने का मकसद हमारा सिर्फ यही था कि जो पैसा आपका सरकारी खजाने में जा रहा है और जो जमीन पर उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, इसके लिए आपको जागरूक होना होगा। तो मैं रामकृष्ण गौतम अपने साथी अतुल द्विवेदी और कैमरामैन सईद खान के साथ आपसे लेता हूं विदा। बहुत बहुत नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र